नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, कल से हमारे देश में G20 का 2 दिन का सम्मेलन चालू हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी जो है विदेश यात्रा पर चले गए हैं, ठीक है? ऐसा क्यों होता है कि जब भी भारत में कोई बड़ा सम्मेलन हो, ठीक है, तो राहुल गांधी भारत से बाहर चले जाते हैं? क्यों होता है? शायद मुझे ऐसा लगता है कि पहले उन्हें एज़ ए फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर पेश किया जाता था, जो कि अभी वो मुमकिन नहीं है, तो इसलिए वो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए वो बाहर खिसक लेते हैं। एनीवे वो ब्रसेल्स में अभी हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मिल रहे हैं। उसी में से वो ऐसे लोगों से भी मिल रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति से भी मिले हैं जो कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन का बोर्ड मेंबर है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने कि मणिपुर का इश्यू जो है, वहाँ के पार्लियामेंट में उठाया था। वो ऐसा व्यक्ति है जो कि फेक फैक्ट चेकर ज़ुबैर कि जब वो जेल में डाला गया था, तो उसकी आज़ादी के लिए कैंपेन चला रहे थे। इसी के साथ-साथ वो पाकिस्तान के आईएसआई के नोन एसेट्स से मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों मिल रहे हैं, क्या उनकी मजबूरी है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तारीफ़ों के पुलिंदे बाँध दिए। आश्चर्यचकित हैं? लेकिन आप ये तो पूछिए कि किसकी तारीफ़ों के पुलिंदे बाँधे? उन्होंने तारीफ़ों के पुलिंदे बाँधे चाइना के। शायद 2008 के समझौते के हिसाब से राहुल गांधी और कांग्रेस को चाइना की अच्छी-अच्छी बातें ही करनी थी। इसीलिए जब इस बार जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की बढ़-चढ़ के तारीफ़ों के पुलिंदे बाँधे। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में अच्छी-अच्छी बातें की। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वही है जो कि हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, उसके अंदर से जाता है। यानी हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है वो इनिशिएटिव, ठीक है? उसके बारे में अच्छी-अच्छी बातें की। उसी के साथ-साथ में उन्होंने भारत की भी तारीफ़ें की पुलिंदे बाँधे। वो कहते हैं कि भारत में ऐसा लीडरशिप नहीं है, ऐसी क्षमता नहीं है, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। ये कहीं न कहीं आपको सोचने पे मजबूर करता है कि भई हमारे इंडिया में मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव चल रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कंपनीज़ को। बड़ी-बड़ी दुनिया की बड़ी-बड़ी एप्पल, सैमसंग, बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग जो है फॉक्सकॉन वो सब भारत में आ रहे हैं, वो भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़-चढ़ कर उसमें भाग ले रही है और उसका फ़ायदा उठा रही है। ठीक है? तो वो शायद उन्हें दिखता नहीं है। ये तो उसका हो गया। उसके साथ-साथ वो उनका यूजुअल रैंट जो वो जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई इंडिया में जो क्या है डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेटिक ऑर्गनाइज़ेशंस खतरे में हैं। यहाँ की जो भारत की सरकार है सारे डेमोक्रेटिक राइट्स को तो क्या बोलते हैं कुचल रही है। वैसे-ऐसे वो बयान देते हैं। तो मुझे कहीं लगता है कि अ, उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भाई वो बाहर जाते हैं तो वो शायद इन्हीं सब चीज़ों के लिए यही सब काम करने के लिए जाते हैं। ये नहीं कि कुछ देश में अच्छी चीज़ें चल रही हैं उसको बताएँ। और कहीं न कहीं ये लगता है कि जो जब उनकी सरकारें थी, ठीक है? उस समय जो उनको इनिशिएटिव लेने चाहिए थे, ऐसे इनिशिएटिव कभी नहीं उन्होंने लिए या फिर कभी वो सोच ही नहीं सकते थे कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ठीक है? और वही सोच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी झलक भी रही है, जबकि हमारा देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर चल रहा है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस तरह से फ्राइट कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं, हाईवेज़ डेवलप किए जा रहे हैं, पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। ये आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं इंडिया और भारत बाहर के देशों में, ठीक है? अदानी उसमें मेन कंपोनेंट है, लेकिन वो कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि भई ये सही नहीं है। जबकि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑन द पोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हवाई अड्डे होने चाहिए, बड़े-बड़े एक्सप्रेसवेज़ होने चाहिए जो कि भारत में इस समय तेज़ रफ़्तार से बन रहे हैं। ठीक है, भारत अपनी जो सप्लाई लाइन्स है उसको सिक्योर कर रहा है। लेकिन शायद से राहुल गांधी को ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये पता है और किसको ये सारी चीज़ें ये डेवलपमेंट्स अच्छी नहीं लग रही हैं? ये डेवलपमेंट चाइना को अच्छी नहीं लग रही है। ये डेवलपमेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ फॉरेन जो कि पहले जो सुपर पावर थे, अभी भी हैं, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं न कहीं वो उनके हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं, राहुल गांधी और उनको उससे बचना चाहिए।
क्योंकि अगर भारत का कोई भी नागरिक कभी नहीं चाहेगा कि भाई उनके देश को एक्सप्लॉइट किया जाए, जैसे कि पहले होता रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।